हमें उनको इज्जत भी करनी चाहिए और उनको जो है खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। शकील साहब ये बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास कल बुलाया है, जिसमें जो हालिया नई मरदमशुमारी हुई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक नून लीग के सिवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर जमायतों ने इस नई मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और अब तक के कल के बयान के मुताबिक भी वज़ीर आला ने कहा कि अभी तक उन्हें एक्सेस भी नहीं है कि किस तरह ये सारा मामला हुआ है। तो पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? क्या ऐसी मरदमशुमारी को कबूल करेंगे? और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही है ताकि इलेक्शन डिले हो। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि वज़ीर आला साहब सिंध के वज़ीर आला हैं, सिंध के लोगों से वोटों पे मुंतखब होकर वो गए हैं, तो ज़रूर वो जो भी सिंध और पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो काम करेंगे। और अभी एक चीज़ ना मेरे सामने ना आपके सामने, अभी हम फिर मफरूज़ों में बात करें तो वज़ीर आला साहब को कल जाने दें, वो डेफिनेटली वो देखेंगे कि क्या उनके सामने रिजल्ट्स शेयर होती हैं, तो डेफिनेटली वही वहाँ पे बता सकेंगे। अभी हम बैठकर मफरूज़ों पे सिर्फ इफ़ एंड बट्स पे अगर कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़। आप ये बता दें कि माशाल्लाह सिंध असेंबली की बात आपने की, कानून साजी की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध असेंबली ने ज़बरदस्त कानून बनाए, बेहतरीन किस्म की कानून साजी की, लेकिन यहाँ पर मसला पता है ये होता है कि उन कवानीन पर अमल दरामद के लिए बायलाज बनते हैं, वो कई जो है उसके आज तक नहीं बन सके और उन पर अमल दरामद भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कानून तो अच्छे बनते हैं लेकिन अमल सिंध के अंदर नज़र नहीं आता उन पर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी बात कहीं हद तक ठीक है कि कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कोताही हो जाती है, लेकिन देखिए कानून का मौजूद होना, असेंबलियों का काम क्या है? जो असेंबली मेंबर वोट लेकर आता है उसका काम है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कानून साजी करना। हमारे पास आपकी जर्नलिस्ट सेफ्टी के बिल्स भी इसी असेंबली ने पास किए, हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून साजियाँ की गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है तो जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह के। ये बताइएगा कि आज में JUI ने बहुत बड़ा जो है वो पावर शो किया है। सिंध कहाँ पे? पार्टी पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ये ऐसे मौके फराहम करती है मुखालफिन? देखिए मेरी बात सुने, ये कारूंझर का मैं MP रह चुका हूँ, कारूंझर का ये MP मेरे साथ खड़ा हुआ है, सुमरो साहब, ठीक है ना। तो ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कारूंझर जबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, उसके हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों को और कोई मुद्दा मिलेगा नहीं तो वो सियासत करने के लिए कोई कहाँ पहुँच जाए। चलो इसी बहाने से कुछ साहिबान कारूंझर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है कारूंझर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाएँ, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियां वहाँ ना जाएं, मुस्तकिल तौर पर कारूंझर जाए। कारूंझर जो है वो सिंध का दिल है। मैं ऐड करूँ? हाँ जी, सुमरो साहब, थैंक यू। देखें, कारूंझर पे जैसे आपने बात की तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की बात तो जैसे आपने कही, लेकिन हमने उसको उस प्रिजर्वेशन को रखते हुए हमने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो हैं वो क्रिएट की हैं। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ पर 49 स्मॉल डैम्स जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ने इनिशिएट किया था 2008 में, पिछले सिर्फ 5 साल के टेन्योर में 38 के करीब कंप्लीट हुए हैं और 6 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और नंबर दूसरी बात सर, उससे तकरीबन कोई 27 से 28 हज़ार एकड़ फिट पानी स्टोर हुआ है। वो चीज़ वो क्या कर रहा है कि वो आपकी जो लोकल वहाँ पर लैंड है उसको लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे फसलें ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है थर के अंदर
हम उसको भी उसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं। पानी आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड सीपेज होकर सेटल होता है या उसी स्मॉल डैम के ज़रिए आपके मुख्तलिफ़ गाँव को जो है वो पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वहाँ क्रिएट की है, और प्लस जो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिटेज पार्ट हो, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट हो, आपकी फॉरेस्ट्री का पार्ट हो, वो भी उसी का हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दी रन ऑफ रामसर जो डिक्लेयर्ड साइट्स हैं, रन ऑफ कच्छ इज़ पार्ट ऑफ इट। तो रन ऑफ कच्छ और जैसे नरडी लेक के उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले भी अपना एक जो है वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सो सिंध के लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट इज़ देयर, वो अपने जो हेरिटेज है आपका अपने जो कल्चरल साइट्स है टेंजिबल और इनटेंजिबल उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके अलावा हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, उसको हमने एक्सप्लोर किया, फर्दर भी करेंगे। ये बता दीजिएगा कि आपने कहा चेयरमैन पीटीआई जो है अभी तक उसको लाटने का सिद्ध हो गया, तो वो जो नेक्सिस है वो पुराने नेक्सिस के अभी तक उसके कुछ ताने वाले उसके खान साहब के साथ थे, अगर वो पुराने ताने वाले जो चल रहे हैं अभी तक उनके साथ, तो वो एक्सपोज क्यों नहीं होते, सिवाय अदलिया पे ही निशाना बनाया जाता है। दूसरी बात सर, लास्ट क्वेश्चन ये अमन मान के हवाले से आपने कहा कि पुलिस ने कुर्बानी दी, या लाखों की तादाद में गैर कानूनी कारकुन खासतौर पर अफवान होते हैं, ये तो हम निकाल सकते हैं, इनको तो हटा सकते हैं, ये क्यों नहीं कर पाए? देखिए जी, दो चीज़ आपने कही। पहले आपने इमरान खान के बारे में कही। देखिए, मैंने कहा कि जो वो लाडला है उसके लिए साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा, हम सब ने जूते खाए हैं इस मुल्क में, हम सब ने मारे खाई हैं, हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी किसी इदारे पे उंगली नहीं उठाई, कभी खुदा ना खास्ता हमने ये कोशिश नहीं की कि जी हम इदारों को मुतनाज़ बनाएं। यहाँ पे उस शख्स ने हर रेड लाइन पाकिस्तान की उबूर की है, लेकिन आज दिन तक वो प्रोटेक्टेड है। जहाँ तक आपने अफ़गान तारीख़ वतन की बात की, देखिए इलीगली यहाँ पे लोग के आने के लिए उसके लिए इदारे एक है नारा मौजूद, अनफॉर्चुनेट नारा अपना काम नहीं कर रहा सही तरीके से, और जो भी इलीगली यहाँ पे आता है, चाहे वो अफ़गानी हो, कोई भी कौम का हो, उसके लिए कानून मौजूद है। कानून पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जो 9 मई को उसने किया, या जिस तरीके से इसने पुलिस पार्टियों में पुलिस के पेट्रोल बम से घर के अंदर से, घर की बाउंड्री से फेंके गए। कहाँ है हमारा कानून, कहाँ है हमारी अदालतें, क्यों नहीं इंसाफ होता? ये सवालिया निशान है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अदालतों को आइन के मुताबिक हर अक्यूज को के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। जो सलूक बाकी लीडरान के साथ हुआ है वही सलूक इस शख्स के साथ होना चाहिए। इसके लिए जो गोल्डन स्पून में जिस तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, ये रिवायत गलत रिवायत है। शशि साहब, आपने 5 साल पूरे करने की बात की इससे पहले में कि आपकी गवर्नमेंट ने भी जाना है, इस पर आपकी हुकूमत ने तज्जिया किया है कि कौन से बिल्डर या कौन सी गलतियाँ आपकी हुकूमत से हुई, और कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जो नेक्स्ट में आके आप यहाँ पे उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, हुकूमतों से गलतियाँ भी होती हैं, ये नहीं कि हुकूमत बस हुकूमत इंसान चला रहे होते हैं ना, और इंसान खता का पुतला है। ये नहीं कि इंसान जो है वो कोई अकले कुले और हर चीज़ फैसला अच्छा हो। हर महकमे में मैं समझता हूँ कहीं पे गलती भी हुई होंगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन जहाँ पे गलती हुई है और तो सिंध हुकूमत ने कोशिश की उसको खुद ही उसकी इस्लाह करे, खुद ही उसको ठीक करे, तो ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है। ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि लाडलापन है, ये काफ़ी फिक्र भी है, तो बीइंग ए पॉलिटिकल फोर्स आपको ये भी खदशा है कि उसको इलेक्शन में भी लाडला रखा जाएगा, तो इस तरह का भी आपको अंदाजा है? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो मफरूज़ों की बात है। अब मफरूज़े जो है ना, मफरूज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे सवाल कभी मफरूज़ा नहीं होना चाहिए। सवाल हमेशा पर्टिकुलर आज की ताज़ा तरीन इत्तलात पे होना चाहिए। जवाब थैंक यू।